हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम बुल टाइप के एक एल्डर को देखते हैं जिसे यहाँ पर लिंग फैंग ने बंद करके रखा होता है। साथ ही सौतन इस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि ये सब सौतन इस जगह पर जितने भी ज्यादा टेजर थे उन सबको लेने वाले थे। ये देखकर एक कल्टिवेटर्स तो वहाँ पर पत्थर के पीछे छुप जाता है और बोलता है ये पक्षी तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी एक सैनिक अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और एक ही झटके में सभी टीचर के अपने पास ले आता है और ये सब अपने पास रख लेता है और वो बोलता है ये लोग काफी ज्यादा अमीर है, इनके पास तो कई सारे रेयर टीचर मौजूद हैं। फिर सौतन इस मेडिसिन को लेकर लिंग फैंग के पास आता है जिसे देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है सच में ये लोग दुनिया का मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर्स के लिए है, इनके पास रेयर मेडिसिन है। इस पर लिंग फैन बोलता है सीनियर आपको बुल ट्राइब के बारे में क्या पता है, क्या आप हमें इस चीज के बारे में मुझे नहीं बताएंगे। थंडर ड्रैगन बोलता है इनके एंकेस्टर को प्रियंक के दंगमंग से कहता है, लेकिन बुल ट्राइब को जितने भी कल्टिवेटर्स है उनका दिमाग थोड़ा कम है, इसलिए वो लोग ऐसे ही हरकतें करते रहते हैं। फिर वो लिंग फैंग को कहता है कि उसे अपने टेक्निक का में और भी इम्प्रूव कर देना चाहिए क्योंकि वो अभी काफी कमजोर है। लिंग फैंग अपने हाँ बोलता है और अपने पास 2 स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल्स निकलकर मिस मोरोंग को दे देता है। मिस मोरोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सौदियन भी लिंग फैंग के पास आकर घूमने लगता है। फिर वो एक मेडिसिन बोतल अपने पास रखकर लिंग फैंग को थैंक यू बोलता है। मिस मोरोंग भी थैंक यू बोलता है। लिंग फैंग ठीक है कहकर कल्टिवेटर्स करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो कल्टिवेशन करता है लिंग फैंग के अपने पास काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। लिंग फैंग उससे एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। इसी वजह से एक हेवनली क्लैमिटी अपर हो जाता है जिसमें से टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सत्यनसो डर जाता है, मिस मोरोंग के पीछे छुप जाता है। लिंग फैंग इससे क्लाइमेटी से इफेक्ट नहीं होता, वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और वो स्टैंडर्ड कैलेमिटी के सामने करता है। लिंग फैंग की स्पिरिचुअल बॉडी डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड के साथ टकरा जाता है जिससे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। इससे ब्लास्ट के बाद लिंग फैंग की स्पिरिचुअल बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो उसके बॉडी में चला जाता है। लिंग फैंग बोलता है डिवाइन वेपन का 9th लेवल जो एम्पर का 9th लेवल जितना पावर्स है। फिर वो अपने अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और इस सीन यहाँ पर कट होता है और हमें बुल टाइप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एल्डर्स परेशान दिख जाते हैं क्योंकि हेवनली स्ट्राइक होने के बावजूद भी लिंग फैंग ने उससे लोगों को इसलिए हरा दिया था। एक एल्डर कहता है मेरे मानो तो हम गुजू के बोल सकते हैं इसी मदद पर एक्शन लेने के लिए। बुल ट्राइब के लीडर कहता है 300 साल पहले पाताल लोक में काफी हंगामा हुआ था जिसका सामना एंशन एंकेस्टर ने मुश्किल से किया था, तो हमें ये परेशान कैसे कर सकता है। तब एक एल्डर चुपके से लीडर के काम में कुछ बोलता है और इसी ने यहाँ पर कट हो जाता है। फिर देखा जाता है कि एल्डर लिंग फैंग के सामने मिलने आता है और कहता है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो बुल ट्राइब बोलने के तैयार है। रंग तूने पास्ट भूल दिया है तो हमें भी अपना महत्व भूल देना चाहिए। ये सुनकर सौतन खुश हो जाता है और कहता है इसके बदले में हमें चाहिए 3 बोतल्स ट्रू इमोर्टल लिक्विड नहीं और बाकी कल्टिवेटर्स के लिए 10 बोतल और 20 ट्रू इमोर्टल मेडिसिन। फिर सौतन बोलता है एक्चुअली रहने दो, मैं इसे वैसे भी छोड़ देता हूँ। तो बुल साइड के एल्डर परेशान हो जाता है और बोलता है इतना ज्यादा इमोर्टल लेवल की मेडिसिन देना मुश्किल है, मेरे पास मेडिसिन गार्डन है पर सब इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। एल्डर का मन खुला रह जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। फिर वो अपने पास ऐसे लिक्विड निकलकर लिंग फैंग को दे देता है। लिंग फैंग खुश हो जाता है। कल्टिवेटर्स को आजाद कर दिया जाता है जिसके हाथ खराब होता है। सौतन बोलता है इस बार तो मैंने कम डिमांड रखा था, फिर अगली बार अटैक हुआ तो उसका डबल देना पड़ेगा। एल्डर उससे गुस्से में कहता है मेरे गोल्डन स्टिक वापस कर दो। लिंग फैंग कहता है 10 डिवाइड लिक्विड दे दो, हो सकता है मैं सोचूंगा। एल्डर और भी गुस्सा हो जाता है और पावर एक्टिवेट करने लगता है। तभी लिंग फैंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे एल्डर दूर जाकर गिरता है और वो वेक हो जाता है। दूसरे एल्डर केस को सीरियस देखता है और शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है गोल्डन स्टिक तुम्हारे पास रहने दो,
हमें हॉली माउंटेन और हॉली टेबल पर बात करने चाहिए। मून साइड के एल्डर में जाता है और सबको ले जाता है। लिंगफेंग ये सब दूर से देख रहा होता है। तभी सौतेन कहता है, मास्टर कि आप डिवाइन लिक्विड के लिए बुल ट्राइब जा रहे हो? लिंगफेंग बोलता है, सौतेन तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा? हम लोगों कोई लेक्चर नहीं है, वैसे भी हमें यहाँ पर फेरी लेवल ट्रेजरी नहीं है और मुझे नहीं पता सीनियर कब जाने वाले हैं। ये बोलने के बाद लिंगफेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमको कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और उसके पास काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। लेकिन तभी उससे एहसास होता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, इसलिए उससे कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके इन सबको साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि अपने एक ही अटैक से वो जितने भी बेस्ट वहां पर होता है उन सभी को मार देता है। ये देखकर एक कल्टीवेटर तो बाहर आ जाता है और बोलता है, मैंने लूसोंग ट्राइब के बारे में जो सुना था वो सब सच था, क्योंकि तुम एशियन वाटर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही बेकार हो गई है क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही बॉन्ड पानी बचा है। अब तुम क्या करोगे? तभी वो कल्टीवेटर्स बोलता है, किसी को भी फॉरबिडन एरिया में आने की परमिशन नहीं है। और तुम कौन हो? ये बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एल्डर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एल्डर भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस लड़के के ऊपर कर देता है। फिर हम दोनों को बीच में धमाकेदार फाइट देखता है जहां पर वो लड़की अपने फुल स्ट्रेंथ के लगातार एल्डर पर अटैक करता है। एल्डर से अटैक के रोकने की दिक्कत होता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये मौका देखकर कल्टीवेटर्स उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्डर की जानलेवा अटैक उस लड़की के पर कर देता है और बोलता है, फाइनली तुम मेरे जाल में फंस गए हो। तब हमें उसे कल्टीवेटर का चेहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल लिंगफेंग जैसा होता है और उसे लड़की को फंसाकर 41 एरिया के रास्ता ओपन कर देता है और सक्सेसफुली वहां से चला जाता है जहां एक रेयर टेसर होता है जिसमें से काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा होता है। तभी लिंगफेंग अपने पास से एक टेसर निकालता है और जो स्पिरिचुअल टेसर एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन तभी वो कल्टीवेटर्स भी 41 एरिया में पहुंच जाता है और बोलता है, तुम चोर हो जो हमारे टेसर को चुराने आए हो और इसी की सारे तुम्हें मिलेगी और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बोलकर वो एक पावरफुल अटैक लिंगफेंग कर देता है। लिंगफेंग अपने टाइम पे एक पोर्टल ओपन कर लेता है और उसे सेफ वहां से निकल जाता है। ये देखकर उस कल्टीवेटर को तो गुस्सा आ जाता है और अपने मास्टर के पास जाकर सब कुछ बताता है और बोलता है, हमें उस आदमी को पूरी फेरीलैंड में तलाश करना चाहिए। उसकी मास्टर बोलता है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसने अभी तक जेना वैले नहीं छोड़ा, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 41 एरिया का रास्ता उसे कैसे पता चल गया? इस पर वो कल्टीवेटर्स बोलता है, वो बिना किसी रीजन के हमारे लूसोंग ट्राइब के टारगेट नहीं करेगा, इसके पीछे जरूर कोई प्लान होगा। इसी बार कोई मास्टर बोलता है, वो कल्टीवेटर्स अगर हमारे साथ खेलना चाहता है तो हम भी रेडी है। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें मोरोंग टाइप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कल्टीवेटर लिंगफेंग के तलाश में आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग तो शॉक हो जाता है। मोरोंग ट्राइब के मास्टर और एल्डर उस लड़की के पास जाता है और उसे ग्रेड करता है। तभी वो लड़की बोलता है, क्या तुम लोगों ने इस आदमी को कहीं देखा है? ये बोलकर वो लिंगफेंग की फोटो सबको दिखाने लगता है। इस पर मोरोंग साइड के मास्टर बोलता है, हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये सुनकर लड़की गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इस आदमी ने 41 एरिया से बहुत सारे रेयर टेसर चुरा लिया है, इसलिए मैं उसे सजा देना आया हूँ। ये सुनकर सब लोग तो शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की बोलता है, सेल को तुरंत खोलो क्योंकि मैं उस आदमी के पास हाथ से ले जाना चाहता हूँ। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड को अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।